आदरणीय के सम्मान के लिए श्री इसके बाद डोंगर गांव के लोग तैयार हो। मैं आप सब सुदर्शन यादव जी और हम सबके हमारे आदरणीय पूर्व सांसद और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले परिश्रम जिन्होंने किया, पसीना बहाया, ऐसे आदरणीय अभिषेक सिंह जी, भले मेरी उम्र तो कम रही है, डॉक्टर साहब जिस समय शुरुआत किए उस समय भी पकड़ करके मेरे को ले जाया करते थे। और जब खरसिया का चुनाव हुआ, उपचुनाव, जिसमें अर्जुन सिंह और दिलीप सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे मध्य प्रदेश में, जब हम सब थे, डॉक्टर साहब के साथ हम थे, साथ थे। जैसे ही हमारी गाड़ी रायगढ़ से आगे बढ़ी, महिंद्रा की जीप थी और पीछे जो हुड वाला जो है, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब गाड़ी, ड्राइवर को बोला भौरा गाड़ी रोक। डॉक्टर साहब की आदत नहीं है कुछ बोलने की, संतोष बोला है मतलब रोक। गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, डॉक्टर साहब की तरफ मैंने देखा, वो समझ गए। मैंने कहा कि भौरा भाई, ये जो ट्रक से एक बोरा जो आलू गिरा है उसको उठा लेते हैं। ईमानदारी की बात बताऊं, डॉक्टर साहब चुप थे, दोनों मिलकर आलू को उठा लिए। अब वो ट्रक वाला रुकने का नाम न, आगे जो है वो एक बोरी पूरा प्याज गिर गया। जब प्याज गिरा तो मेरे तरफ देखिए, मैं पूरा थोड़ा रोक लेते साहब, और गाड़ी रोका। फिर मैंने कहा दोनों मिलकर प्याज की चूड़ी को चढ़ाए। मैं बोला साहब सब्जी का इंतजाम हो गया। उपचुनाव में जा रहे थे और उस समय तो मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात कि उसके बाद जो है एक बोरी चूना गिर गया। बोले इसको भी उठाएगा? मैंने बोला साहब इसको छोड़ दे, अब बस हो गया, चल। और अब उन्होंने आदेश किया कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। और वो ट्रक वाला का जो डोर छूटा था वो साइड देने का नाम ही ना ले। जब एक पुल आया ब्रिज, तो पुल के पास हम लोग क्रॉस किए। डॉक्टर साहब बोले हाथ पर, उसको हाथ मरवाए। ड्राइवर को बोले कि तुम्हारा प्याज और आलू पीछे है, उसको ले जाते। तो ये वास्तव में अनेक ऐसा संस्मरण डॉक्टर साहब के साथ आज जब हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा में कहीं भी आप चले जाइए, जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, एक एक गांव में 3-3, 4-4 मंच, भवन, अनेक समाज के, कि ये तो बंद, यहाँ कार्यक्रम हुआ हाल में, जो आवश्यक था प्रथम हुआ। दूसरे चरण में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाले 19 तारीख को 3 बजे हम पूरे नगर में सबकी देहरी में वोट मांगने गए थे, बाजा गाजा धुमाल के साथ निकलेंगे। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और इतने शानदार और ऐतिहासिक विजय राजनांदगांव लोकसभा को हमारे दिलाने वाले ये देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करने के लिए, आभार करने के लिए खड़ा हूं। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। राजनांदगांव के साथ ही साथ पूरे देश में कमल खिल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया। 60 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई दूसरा व्यक्ति है जो लगातार 30 बार प्रधानमंत्री बना, उसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। मोदी जी के लिए तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
आज इस आयोजन में उपस्थित ऐसा मंच जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, मैं बहुत विनम्रता के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी से, जिनकी व्यस्तता मुझे मालूम है, मैंने आग्रह किया कि राजनांदगांव में एक कार्यक्रम है जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना है। मैंने आग्रह किया आना है और किस समय आना है इतना ही बता दीजिए। तो एक बार क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, पवन साय जी संगठन मंत्री जी का, और इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु जिन्होंने इस पूरे लोकसभा में अथक परिश्रम किया, और मुझे लगता है कि विजय आज जिसकी खुशी में हम सब मौजूद हैं, ऐसे सम्मानीय सांसद संतोष पांडे जी का स्वागत। इस पूरे चुनाव के केंद्र बिंदु जिन्होंने इस पूरे चुनाव को गति दी, ऐसे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव जी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। पक्ष में रहकर विधानसभा लड़े या लोकसभा का चुनाव लड़े, 20 साल में आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सका। ये राजनांदगांव की लोकसभा सीट, राजनांदगांव में कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती मान रहा, कहां से लोगों को निकाल के लाते हैं। जब मैं पहली बार लोकसभा लड़ा, उस समय भी दुर्ग से ही पूर्व मुख्यमंत्री आए थे और राजनांदगांव वालों ने उनको खाली हाथ भेज दिया था, याद है? 57,000 को शायद मालूम नहीं था कि दुर्ग के लोगों को लौटाने की आदत राजनांदगांव वालों की है। मोतीलाल वोरा जैसे वरिष्ठ नेता को राजनांदगांव के सामान्य कार्यकर्ताओं ने पराजित कर दिया। भूपेश इस गलतफहमी में था कि 5 विधानसभा जीते हैं और 3 विधानसभा बीजेपी जीती है और राजनांदगांव चलते चलते हम जीत लेंगे। मगर मुझे लगता है राजनांदगांव में जो प्रयोग करने का प्रयास किया भूपेश बघेल ने, राजनांदगांव के भांचा बनकर गिरीश देवांगन को विधानसभा में प्रत्याशी बनाया भूपेश बघेल। वो भूपेश का प्रत्याशी था। गिरीश देवांगन नोटों की बोरे में लेकर आया और राजनांदगांव ने 44,000 से ज्यादा वोट से हरा के दिखाया। भांजा तो हार गया, कक्का आगे भी। कक्का को लगा कि भाजपा से तो ट्रायल हुआ है, अब मैं खुद उतरता। इससे बेहतर अवसर राजनांदगांव लोकसभा का नहीं मिल सकता था। राजनांदगांव ने कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। 44,000 से ज्यादा वोट से जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ, मुझे लगता है संतोष जी ने जो विजय हासिल की, उसकी गूंज छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में और दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक चुनाव और इस ऐतिहासिक चुनाव में कुछ कई वोट की ये ऐतिहासिक जीत थी। ये बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत है, यह आपकी शक्ति है। और आज के कार्यक्रम उन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने राजनांदगांव का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। बता दिया कि राजनांदगांव की तरफ पलट के देखने की कोशिश मत करें भविष्य में। ये राजनांदगांव की जनता है, स्वाभिमानी जनता है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और आज का ये चुनाव भी ऐतिहासिक चुनाव हुआ और उस ऐतिहासिक चुनाव में आप सबने जो भूमिका निभाई, आज मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो सभी कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने आया। राजनांदगांव विधानसभा के देवतुल्य
कार्यकर्ता भाई बहनों के इस सम्मान कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष और आपके राजनांदगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में सरकार के मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास किया। छत्तीसगढ़ के गरीबों को भूख से मुक्ति दिलाया और राजनांदगांव विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों का विकास किया। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक आदरणीय श्री किरण देव जी, कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हो पाया हूं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण, और आज इनको भी हम लोग यहाँ पर सम्मानित किए हैं साल श्रीफल से, और सभी राजनांदगांव के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों